सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज का दिन शुक्रवार, बाबा सोमेश्वर नाथ की कृपा आप सबों पर सदैव बनी रहे। शुक्रवार का मतलब वेनस प्लैनेट से है। आज का शब्द है मित्र, दोस्त, फ्रेंड। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। दुनिया में यारो कुछ भी नहीं रहता, रह जाती है दोस्ती। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। दौलत कमाया कुछ ना कमाई, शोहरत कमाया कुछ ना कमाया। दुनिया में उसने सब कुछ कमाया, जिसने कमाई दोस्ती। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। दोस्तों, जिंदगी का नाम दोस्ती और दोस्ती का नाम जिंदगी। दोस्त सिर्फ कहने के लिए नहीं होते। पत्नी, अगर कोई पत्नी, कोई आदर्श पत्नी, कोई पति अपने पत्नी के कारण 60% मुश्किलों से, दुखों से पार पा लेता है। मेरा मतलब है कि पत्नी आपकी 60% दुखों का निवारण करती है, समस्याओं का निवारण करती है, परेशानियों का निवारण करती है। किंतु पता है आपको, दोस्त, एक सच्चा मित्र, एक सच्चा दोस्त 80% आपके समस्याओं को, आपके दुखों को, आपके परेशानियों को हल करता है। दोस्त का योगदान हमारे जीवन में पत्नी से ज्यादा है। दोस्त तब भी था जब पत्नी नहीं थी, और दोस्त आज भी है जब पत्नी है। तो दोस्त ज्यादा दिनों से जुड़ा है आपसे पत्नी के बनिष्ठ। ध्यान रखिएगा, पत्नी गड़बड़ मिल गई तो सिर्फ यही जन्म खराब होगा। अगर दोस्त गड़बड़ मिल गया तो 7 पीढ़ियां बर्बाद हो जाती हैं, बर्बाद हो जाएंगी। क्योंकि आप देखते हैं, हम मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है, जब भी कोई भ्रमित होता है या किसी को कोई भ्रमित करता है तो मित्र ही होते हैं। मित्रों से ही कोई भी व्यक्ति भ्रमित हो जाता है, विचलित हो जाता है। अच्छे दोस्त मिल गए, सच्चे दोस्त मिल गए, सच्चे मित्र मिल गए, दोस्ती के रिश्ते को आप समझने लगे, दोस्ती के अर्थ को समझने लगे, सच्चे दोस्त मिल गए, सच्चे मित्र मिल गए, तो आपका जिंदगी, आपका जीवन खुशहालियों से भर जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। हम तो भूलते जा रहे हैं दोस्ती को, हम दोस्त शब्द को ही भूलने लगे हैं, जबकि हमारे जीवन में एक सच्चा मित्र होना ही चाहिए। अब सवाल है कि सच्चा मित्र कहां से आएगा? हमारे मन में ये प्रश्न बराबर उठता है कि कोई वफादार दोस्त आजकल नहीं मिलता कि मैं दोस्ती करूं। बताइए, क्या कमाल की बात है। वफादार दोस्त चाहिए आपको दोस्ती करने के लिए। पूरे जगत में, पूरे धरती पर खोजते रह जाओगे, कभी कोई वफादार दोस्त आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों, वफादार दोस्त खोजने का तरीका क्या है मालूम है? आप खुद के वफादार बन जाओ, फिर लाखों वफादार दोस्त आपको मिलेंगे। आप खुद वफादार बनने के लिए तैयार हो जाओ, आप ईमानदार बनने के लिए तैयार हो जाओ। देखो, लाखों नहीं, करोड़ों अनगिनत वफादार दोस्त मिल जाते हैं। शुरुआत खुद से करनी है, आप ढूंढने कहां चले। खुद वफादार बन जाओ, सारी दुनिया वफादार प्रतीत होगी। तो दोस्तों, आजकल के रिश्ते, आजकल के संबंध, बाप बेटे के रिश्ते
पिता माँ के रिश्ते, पति पत्नी के रिश्ते, भाई बहन के रिश्ते, सभी रिश्तों में एक फॉर्मेलिटी है, एक कड़वाहट है, उबाऊ हो चुके हैं। सिर्फ रिश्ते हैं, औपचारिकताएं हैं कि मैं बड़ा हूं वो छोटा है, छोटा बड़ों के पास बैठने से डरता है, बड़ा छोटों से बात करने में डरता है। ये किस तरह की नौटंकियां हम लोगों ने गढ़ रखी है। जानते हैं क्यों? इसलिए क्योंकि हम सिर्फ औपचारिकता में जी रहे हैं। हम एक दूसरे के, कोई बेटा अपने बाप के पास दिन भर नहीं बैठ सकता, 2-3 घंटे नहीं बैठ सकता, 10 मिनट 5 मिनट बैठा उब जाता है। और बाप भी अपने बेटे से उब जाता है, देवरानी भी अपने देवर से उब जाती है, पति भी अपने पति से उब जाते हैं, जेठानी छोटानी से उब जाती है, सास बहू से उब जाती है। सबों के बीच में एक कड़वाहट आ गई है। रिश्ता नाम सिर्फ रिश्ता है, ये फॉर्मेलिटी है कि हाँ वो मेरी देवरानी है, वो मेरी जेठानी है, वो मेरी ननद है, वो मेरी बहू है, वो मेरी सास है, मैं बेटी हूं अथवा मैं बेटा हूं। सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरा करना है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसमें दोस्ती का रिश्ता नहीं है। अगर सास बहू के बीच दोस्ती, सास बहू का रिश्ता तो है ही, अगर उसमें दोस्ती की रिश्ता भी मिला दी जाए तो फिर सास मां बन जाती है और बहू बेटी बन जाती है। दूध तो मीठा होता ही है, उसमें थोड़ी सी चीनी मिला दे, शक्कर मिला दे, शुगर मिला दे और मिठास बढ़ जाती है। कोई बेटा अपने बाप के पास 2-4 घंटा बैठना नहीं चाहता, क्योंकि वो सिर्फ बाप बेटे हैं। और बाप बेटों के रिश्ते में भी दोस्ती की रिश्ता होनी चाहिए, तब उसमें मिठास बढ़ जाती है। आप दोस्तों के साथ दिन भर बिता देते हो, कई दिनों बिता देते हो, लेकिन आप अपने रिश्तेदार, अपने पिता, अपने भाई, अपने बहन, अपने माँ अथवा अन्य किसी रिश्ते के साथ आप 2 घंटे में भी उड़ जाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन रिश्तों में दोस्ती का रिश्ता समाहित नहीं है। अगर दोस्ती का रिश्ता बन जाए तो बाप बेटे के साथ दिन भर बैठा रह जाए, पता ही नहीं चले, भाई भाई के साथ बैठा रह जाए, पता नहीं चले, जेठानी छोटानी के साथ बैठा रह जाए, पता नहीं चले, कोई विरोध हो ही नहीं, आनंदमय हो जाए, सब लोग खुश रहें, सब लोग गदगद रहें। दोस्ती वैसी चीज है, दोस्ती कोई साधारण चीज नहीं है। अगर आप याद कीजिए रामायण काल, भगवान राम जब जंगल में 14 वर्षों के लिए वनवास गए तो उनको उनका सहयोग, उनका साथ मित्रों ने ही दिया। हनुमान जैसे मित्र, सुग्रीव जैसे मित्र, विभीषण जैसे मित्र, तो स्वयं नारायण को भी मित्र की आवश्यकता है। उनकी भी जीवन बिना मित्र के सफल नहीं होती। तो हम तो मनुष्य हैं, हमारा मानव स्वभाव है, हम नौटंकियां करते हैं, लेकिन जीवन में एक सच्चा दोस्त होना जरूरी है। और सच्चा दोस्त तो तभी मिलेगा जब आप सच्चे हो जाएंगे। आप उसको लालटेन लेकर दिन धरती पर ढूंढते रह जाएंगे, कभी कोई वफादार और ईमानदार दोस्त नहीं मिलेगा। तो मिलने का, खोजने का एक ही तरीका है कि आप अपने अंदर एक वफादार और ईमानदार दोस्त बनने का तैयारी शुरू कर दीजिए। फिर देखिए इस धरती पर आपसे भी बढ़कर वफादार दोस्त मिलेंगे, जो आपके जीवन को धन्य कर देंगे, आपके जीवन को गदगद कर देंगे। तो दोस्तों ये बात ख्याल रहे, पत्नी से सिर्फ इस जन्म ही खराब होता है अगर गड़बड़ हो पत्नी मिली तो, लेकिन दोस्त गड़बड़ मिला तो 7 पीढ़ियां तबाह हो जाती है। तो दोस्ती सोच समझ कर करें। दोस्त कुसंगत से, गलत संगत से आप बर्बाद हो सकते हैं, आपका जनरेशन ही तबाह हो जाएगा। फिर दोस्त ऐसे भी हैं, तो इसलिए आप कम से कम सोच समझ कर दोस्ती करें, और दोस्ती करने से पहले खुद में दोस्त को खोजें। एक आप ईमानदार और वफादार मिलेंगे इस धरती पे, सैकड़ों अब नहीं अनगिनत वफादार दोस्त मिल जाएंगे। सभी रिश्तों में दोस्ती की रिश्ता भी
समाहित होनी चाहिए। जैसे दूध में शक्कर जो चीनी का संबंध होता है, वहीं सभी रिश्तों में दोस्ती का संबंध है। किसी भी रिश्ते में हम दोस्ती को के रिश्ते को मिलाए बिना उस रिश्ते को के सौंदर्यता को, मधुरता को, मिठास को नहीं समझ पाएंगे और हमारा रिलेशन उबाऊहीन रहेगा। तो भगवान राम को भी जंगल में जब 14 वर्षों की वनवास होती है तो उनको भी मित्रों की जरूरत पड़ती है और मित्र मिलते हैं। भगवान कृष्ण को सुदामा जैसा मित्र चाहिए। तो दोस्तों, हम क्या चीज है। और एक बात और आती है कि वही दोस्त जो पहले मित्र था, इसके साइड जब पहले मित्र था अब दुश्मन हो गए। अब एक दूसरे को देखना भी ना गंवारा गुजरता है। ऐसी स्थिति क्यों आती है? तो जानते हैं, मनुष्यों की फितरत ये है। अरे हमारी तो अनबन होती है, हमारा तो बाप बेटे से होती है, पति पत्नी से होती है, सभी रिश्ते सभी लोगों से अनबन होती है। ये मानव स्वभाव है, अनबन तो होगी ही। मित्रों से भी कभी कभार अनबन हो गई तो हमारी सबसे बड़ी एक गलत पॉइंट क्या है, एक डिमेरिट क्या है जानते हैं आप? हम जब 4 लोगों के साथ में बैठे रहते हैं और जिस मित्र के बारे में थोड़ी सी हमारी खटपट हुई है, 4 लोगों के बीच में उसकी शिकायत करने लगते हैं, उसकी क्रिटिसाइज करने लगते हैं। जो 4 लोग जो आपके साथ सुन रहे हैं आपके मित्र के बारे में, वो तो चाहते हैं कि आपकी मित्रता टूट जाए, आप बर्बाद हो जाए, आपकी दोस्ती का सत्यानाश हो जाए। तो वो जाएंगे आपके उस मित्र जिसके साथ खटपट हुई है उससे मिलेंगे, तो उसमें मिर्च मसाला डालकर बताएंगे, जिससे आपके प्रति आपके मित्र के मन में और भी कड़वाहट बढ़ती चली जाएगी और बढ़ते बढ़ते बात दुश्मनी तक आ जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले सुधार इस बात की जाए कि जब भी 4 लोग बैठे तो जिस दोस्त से आपकी खटपट है उसकी शिकायत की बजाय एक बार तारीफ करके देख लीजिए। फिर पता चलेगा वो जो नमक मिर्च मिलाकर आपके मित्र को बताने वाले लोग हैं, वो लोग ही जा कर के इस तरह से बताएंगे कि वो जो आपका नाराज मित्र है आपको आकर अपनी गोदी में उठा लेगा और फिर आपको अपने तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाएगा। तो दोस्तों, दोस्ती ऐसी होनी चाहिए। किसी भी चीज की शुरुआत खुद से होनी चाहिए। हम खुद बेवफा की जीवन जीते हैं और वफादार दोस्त की तलाश करते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी नौटंकी है, ये हमारी सबसे बड़ी चालाकी है, लोमड़ी की तरह। हम खुद वफादार बन जाएं, फिर अनगिनत वफादार दोस्त आपके राहों में खड़े फूल लिए हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगा, तब तक दिया जाए मुझे इजाजत। धन्यवाद।